अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मेरे पास अमेज़ॉन का अकाउंट है एंड आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बेचूं और कहाँ से स्टार्ट करूं। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूं कि फास्टेस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू मेक मनी। आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि बस अभी मैं किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूं और कल मेरे पास ऑर्डर आ जाए। सो हाउ इफ आई शो यू अ वे, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं कि कल वाकई सच मुझे आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम लेट मी वार्न यू कि ये बहुत रिस्की मेथड है। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, क्विक कैश फ्लो आ जाएगा आपके पास, जल्दी से ऑर्डर आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या आप बेच सकते हैं क्या नहीं बेच सकते। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट नो अबाउट इट। कि वैसे तो बहुत सिंपल है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और ऑर्डर आता है आपके पास और आप ईबे से खरीद के डायरेक्ट अपने कस्टमर को शिप करा देते हैं, लेकिन ईबे के किसी रिलायबल सेलर से, ताकि ईबे का कोई गंदा सेलर आपको मिल जाए और वो आपका ऑर्डर शिप नहीं करे। तो यू आर रिस्किंग योर अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंशन राइट नाउ विच यू डोंट वांट टू डू। लेकिन क्या लिस्ट करें, क्या प्रोडक्ट है जो आप लिस्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर? तो अगर मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताऊं कि आप कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको अमेज़ॉन का कैटलॉग सिस्टम समझना होगा और आपको समझना होगा कि मी टू लिस्टें क्या होती हैं। तो लेट मी क्लियर यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मी टू लिस्टिंग्स ऑन अमेज़ॉन, और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को मी टू कर सकते हैं और कल से या परसों से या तरसों से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो लेट मी शो यू दिस एग्जांपल। आए तो हम लोग amazon.com पे चलते हैं और मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने लगा हूं। अब बहुत गौर से आप इस एग्जांपल को स्टडी कीजिए और उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे ढूंढने की कोशिश करें। लाखों करोड़ों ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। It take me literally 5 minutes to identify something like this. मुझे 5 मिनट नहीं लगते, मैं ऐसे 10 प्रोडक्ट्स निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। You just need to learn the formula. तो एक प्रोडक्ट अभी मिली मुझे थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ। कॉर्न ग्राइंडर, ये जो कॉर्न होता है ना, जो भुट्टा जिसको हाथ से वो हम पीसने वाली मशीन कह लें आप ना, मैनुअल कॉर्न ग्राइंडर। तो आई अमेज़ॉन पे देखते हैं कि कितने लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब अमेज़ॉन के ऊपर ईबे की तरह, अच्छा ईबे, चलें ईबे के ऊपर भी एक बार चल के देख लेते हैं ताकि आपको एट द सेम टाइम मैं ईबे और अमेज़ॉन की लिस्टिंग का फर्क दिखा दूं। कॉर्न ग्राइंडर। अच्छा, अब ईबे के ऊपर आपने टाइप किया कॉर्न ग्राइंडर तो आपको 1000, 2000, 50,000 लिस्ट नजर आ गई। ठीक है, यहाँ पे 700 लिस्टिंग दिखा रहा है। ये एक सेलर की है, ये दूसरे सेलर की लिस्टिंग है, ये तीसरे सेलर की लिस्टिंग है, ये चौथे सेलर की लिस्टिंग है, ये पांचवें सेलर की लिस्टिंग है। ठीक है, डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट हो सकता है बिल्कुल एक ही हो, हर बंदा चाइना से ये प्रोडक्ट मंगवाता है और ईबे के ऊपर लिस्ट कर देता है। कोई 15 की बेच रहा है, कोई 20 की बेच रहा है, कोई 50 की बेच रहा है। सब ने अपने अपने रेट रखे हुए, आपकी मर्जी, जो सस्ता बेच रहा है उससे खरीद लें। प्रोडक्ट देखें एक ही है। ये भाई साहब $14 की बेच रहे हैं फ्री शिपिंग के साथ, ये भाई साहब 15 की बेच रहे हैं, ये 33 की बेच रहे हैं, ये भाई साहब $23 की बेच रहे हैं। प्रोडक्ट एक ही है, आपको मालूम है ये जेनेरिक सी प्रोडक्ट है, चाइना से आई हुई है, सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा आए अब अमेज़ॉन पे चल के देखते हैं हम। अब अमेज़ॉन के ऊपर आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इसका नाम है विक्टोरिया प्रोफेशनल मैनुअल ग्राइंडर। ठीक है, ये ब्रांड का नाम है विक्टोरिया, बिक रहा है इस वक्त। बट यू गोटा बी वेरी केयरफुल हियर। उसकी वजह यह है कि अगर आपने यहां पर मी टू कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि देखें 8 लोग बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, आप देख रहे हैं 8 लोग यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन ये ब्रांड है, ये किसी का ब्रांड है। कैसे पता लगेगा ये किसका ब्रांड? भाई लिखा हुआ इसके ऊपर बाय विक्टोरिया, पता लग गया किसी का ब्रांड है। अच्छा, क्या मुझे इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अगर तो 5 से 6 लोग बेच रहे हों या 4 लोग, वो हो सकता है एक सेलर से एसोसिएटेड हों या वो ओरिजिनल ब्रांड हो। अगर आपने इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर दिया है कि जी मैं भी ये बेचता हूँ और आपने $30 की लगा दी, तो कल हो सकता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आ जाए आपके पास। यू गोटा बी केयरफुल। ऐसे इन लोगों को स्टडी करना होगा ये बेच कौन रहा है, और हो सकता है ये लोग इसके एफिलिएट हों। तो कोशिश करें कि कौन ग्राइंडर में ऐसी कोई लिस्टिंग मिल जाए जो जेनेरिक हो और बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल ये मुझे जेनेरिक लग रही है, उसकी वजह ये है कि 12 लोगों ने इसके ऊपर मी टू किया हुआ है, हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेचते हैं, हम भी बेचते हैं, हम भी बेचते हैं। सबसे सस्ता बंदा $25 का बेच रहा है, सबसे महंगा बंदा, या ये देखें एफबीए में पड़ा हुआ $26 का। जरा इसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग, तो स्टडी करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि कितने लोग बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। 12 सेलर्स बेच रहे हैं। तो अब ईबे और अमेजोन का एक बहुत बड़ा आपको यहाँ फर्क नजर आएगा कि आपको ये तस्वीर नहीं बनानी पड़ती, आपको ये बहुत सारी तस्वीरें नहीं लगानी पड़, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने पड़े, आपको टाइटल नहीं बनाना पड़ा, आपको कोई खूबसूरत सा आर्टिकल नहीं लिखना पड़ा। ना दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आपकी लाइफ इतनी आसान है अमेजोन के ऊपर कि आपने यहाँ पर सिंपली बोलना है कि अमेजोन कहता है हैव वन टू सेल, क्या आपके पास भी ये प्रोडक्ट है बेचने के लिए? आपने बोलना है जी बिल्कुल, मैं भी ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, सेल ऑन अमेजोन क्लिक करें। और अमेजोन बोलेगा अच्छा आप भी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ठीक है आप बताएं आप कितने की बेचते हैं। आप बोलें जी मैं $27 की बेचता हूँ, खत्म कहानी। आपका नाम यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, आप भी एक सेलर हैं, आपका सेलर आईडी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी बाय बॉक्स किसके पास है? Amazon.com के पास है, क्योंकि Amazon खुद ये प्रोडक्ट बेच रहा है। तो Amazon के पास इस वक्त बाय बॉक्स है। मींस कि अगर मैंने इसको ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस किया एज अ कंज्यूमर, ऑर्डर Amazon.com भाई साहब के पास जा रहा है। अच्छा, कभी इन भाई साहब की बारी आ जाएगी जो $29 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट टॉमी साहब। कभी इन भाई साहब की बारी आ जाएगी जिनका नाम आईसी डील्स है, वो भी $29 का बेच रहे हैं। कभी इन भाई साहब की बारी आ जाएगी जिनका नाम पेट्रोबेरी है और ये $25 प्लस शिपिंग में बेच रहे हैं। तो कभी आपकी बारी आ जाएगी। तो एक चीज समझनी जरूरी है कि Amazon के ऊपर जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं 70% बाय बॉक्सेस उनके पास चले जाते हैं। मींस ज्यादा ऑर्डर्स बड़े सेलर्स के पास जाएंगे जो टॉप रेटेड हैं, जिनकी रेपुटेशन है, जिनके पास फीडबैक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक नए सेलर हैं और आपने $27 का लिस्ट किया और सारी जिंदगी बैठे इंतजार कर रहे हैं, आपको ऑर्डर ही नहीं आ रहा। दैट्स इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स ऑर्डर आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते ऑर्डर आएगा। एज अ न्यू सेलर भी आएगा, बट उसका वॉल्यूम कम होगा। ज्यों ज्यों आपके अकाउंट की रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप बड़े सेलर बन जाएंगे, फिर क्या होगा कि आप लेट्स से दूसरे लोगों ने यही चीज 29 की लगाई हुई, आप 35 की लगाएं, तब भी ऑर्डर आपके पास आएगा, बिकॉज यू आर अ बिगर सेलर, आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और आपका अकाउंट बाय बॉक्स खींच लेगा, दूसरों से खींच लेगा। तो उस वक्त तक मी टू से काम चलाएं, कुछ तो बिजनेस करें। ये देखें 12 लोग चिपके हुए हैं, आप भी चिपक जाएं। ऑर्डर तो आ गया, इसकी फिक्र नहीं करें। अब ऑर्डर आ गया, उसके बाद क्या करना? सीधा अल्लाह का नाम लें, ebay.com पे जाएं, $14 वाले भाई साहब से ऑर्डर प्लेस करके अपने कस्टमर को शिप करा दें, जो प्रॉफिट बना वो आपका। सिंपल, सामने बिजनेस है आपके, इजी इजी मनी। लेकिन अब ईबे के ऊपर अगर इन भाई साहब ने आपका ऑर्डर शिप नहीं किया तो गए फिर आप यू आर गॉन, क्योंकि आपका अकाउंट रिस्क में आ जाएगा और आपका कस्टमर जो है वो आप पे चढ़ाई करेगा, अमेजोन फिर आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, और एज अ न्यू सेलर आप अपने अकाउंट को बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो इसलिए ईबे के ऊपर कोशिश करें कि टॉप रेटेड सेलर ही से डील करें। टॉप रेटेड सेलर जो है ये देखें, टॉप रेटेड प्लस, टॉप रेटेड प्लस। अब अगर आप टॉप रेटेड सेलर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो यू आर प्रीटी सेफ, क्योंकि टॉप रेटेड सेलर्स जो हैं वो इतनी आसानी से टॉप रेटेड नहीं बनते, वो भी आखिर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने की वजह से टॉप रेटेड बनते हैं। तो इनके साथ डील करने में आपको ज़्यादा फायदा है। लेकिन अगर आपने किसी गंदे सेलर के साथ डील कर लिया जो कि टॉप रेटेड नहीं है और वो आपका ऑर्डर नहीं शिप किया,
तो उसकी फिर अलग टेक्निक्स हैं जो आप कभी किसी टाइम पे फुर्सत में सीखेंगे कि कैसे ऐसे ऑर्डर को हैंडल किया जाता है कि आपका अमेजोन का अकाउंट रिस्क में भी ना आए और आपका ऑर्डर भी पूरा हो जाए, या अगर नहीं पूरा कर पाए आप उस ऑर्डर को तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, उसकी अलग टेक्निक्स हैं। एनीवेज, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल सा सिखाना चाह रहा था कि एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो गया कि अमेजोन के ऊपर आप कैसे किसी लिस्टिंग के ऊपर, ये देखें ये टॉप की सेकंड लिस्टिंग है इस वक्त, ये सेकंड रैंक लिस्टिंग है, मींस इसके ऊपर बहुत ऑर्डर आते हैं, 620 रिव्यूज भी हैं इसके। खाली मी टू करना है आपने, कुछ नहीं करना जाके, बस बोले मी टू 27, 28, 29, $30 जो आपने डालना है डाल दें, ऑर्डर आपको आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों गारंटीड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बस ईबे से जाके फुलफिल करा दें उस ऑर्डर को। अच्छा, इस लिस्टिंग को आप देख रहे हैं, ये किसी का ब्रांड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 लोग वो बेच रहे हैं इसको, जिन्होंने कहा जी मी टू मी टू मी टू मी टू। किसी ने किया हुआ इसको मी टू? नहीं किया हुआ, आप भी मत करें, बिकॉज दैट्स रिस्की। इसका मतलब ये किसी का ब्रांड है, आपने जैसी मी टू किया वो आपको थ्रेटनिंग लेटर्स भेज देगा, वो आपको ईमेल करेगा, आपको थ्रेट्स देगा, आपको रिपोर्ट कर देगा अमेजोन को कि जी ये बंदा मेरा ब्रांड बेच रहा। यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो जहां आपको बहुत सारे लोग चिपके हुए नजर ना आए, आप भी मत चिपकें, दैट्स रिस्की। इसको भी अवॉइड करें, 4 सेलर, इसको भी अवॉइड करें, सिर्फ 2 लोग भेज रहे हैं, इसे डेफिनेटली अवॉइड करें। फिर इसके अलावा आप नीचे आए, एल्पाइन 12 लोग, चिपक जाएं आप भी, जबरदस्त लिस्टिंग है ये। सबसे सस्ता सेलर $16 का बेच रहा है और सबसे जिस बंदे के पास इस वक्त बाय बॉक्स है वो $24 का बेच रहा है। अब $16 वाले के पास बाय बॉक्स क्यों नहीं है इस वक्त? एज आई सेड कि अमेजॉन, इट्स नॉट अबाउट कि जी जो बंदा सबसे सस्ता है ऑर्डर उसी के पास जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर बाय बॉक्स रोटेट करेगा, कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी इसको। और जो अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं, महंगा भी बेच रहे हैं, तब भी आपको बाय बॉक्स मिलेगा। अगर आप बिल्कुल नए यूजर हैं और बहुत सस्ता बेच रहे हैं, हो सकता है तब भी आपको बाय बॉक्स ना मिले, बहुत मुश्किल से कभी ऑर्डर आए। यू गॉट अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ बाय बॉक्स। लेकिन मैं आपको इस वक्त जो आइडिया दे रहा हूं कि आप कैसे अमेजोन की लिस्टों के ऊपर जाके मी टू करके, बगैर तस्वीर डाले, बगैर डिस्क्रिप्शन लिखे, बगैर कुछ काम किए ऑर्डर रातों रात ला सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब आपको आइडिया हो गया कि ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको आइडिया हो गया कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, बस मैंने जाके सिर्फ मीट भी करना है और उसके बाद ईबे से ऑर्डर शिप कर देना है कस्टमर को। तो ड्रॉप शिप का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मैं अगर ड्रॉप शिप करना शुरू कर दूं, एटलीस्ट कोई तो बिजनेस शुरू हो मेरा। और उसके बाद जब मैं देखूंगा यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है, इसके मुझे अक्सर ऑर्डर आ जाते हैं, डेली ऑर्डर आ जाते हैं, तो पकड़ लें स्टॉक, छोटा सा स्टॉक पकड़ें, उसके बाद अपने अमेजोन के वेयर हाउस में डलवा दें, एफबीए कर दें। एफबीए करेंगे तो आपका बाय बॉक्स जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको गारंटीड ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि अमेजोन खुद कह रहा है कि मुझसे खरीदो, अमेजोन के पास वेयर हाउस में स्टॉक मौजूद है। तो अब एक काम करें, आप ऐसी कोई 10 या 20 प्रोडक्ट्स ढूंढें, सबके ऊपर जाके मी टू करें और फिर मुझे बताएं कि 1 या 2 या 3 या 4 ऑर्डर्स भी आपको दिन के नहीं आ सकते। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, इतने साल हो गए हमें बिजनेस करते हुए रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि ऑर्डर नहीं आएगा आपको? तो दैट इज व्हाट यू गोटा डू। आपको ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और ये 5-10 मिनट नहीं लगती है ऐसी जबरदस्त छोटी सी प्रोडक्ट ढूंढने में। तो आपने अपनी एनर्जी लगानी है 10 से 20 ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढने में, अगर आपके पास अमेजोन का अपना अकाउंट है और आप ऐसी जेनेरिक प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई, ब्रांड्स में हाथ नहीं डालना गलती से भी। दैट्स वेयर यू रिस्क योर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा रातों रात आपका। आप जाएंगे जेनेरिक अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर, 10 प्रोडक्ट्स को पकड़ें, मी टू करें और उसके बाद डेली के गारंटीड आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज जस्ट वन लिटिल टेक्निक, लेकिन इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क इज के आप गलत सप्लायर्स के साथ डील नहीं करना चाहते, ईबे सेलर का स्टॉक खत्म हो गया और आपने ऑर्डर भेज दिया, अब आपके पास कोई सेलर ही नहीं है। आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो बहुत कॉमन है और ईबे के बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं और अमेजोन के ऊपर गैप नजर आ रहा है, आप $30 का बेच रहे हैं, ईबे से आप $15 का खरीद रहे हैं और प्लेंटी ऑफ स्टॉक मौजूद है, प्लेंटी ऑफ सप्लायर्स मौजूद हैं, टॉप रेटेड सप्लायर्स भी मौजूद हैं, देन इट्स बिकम्स लेस रिस्की फॉर यू। तो ऑब्वियसली और भी बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन ये एक छोटी सी एग्जांपल है आज आप लोगों के लिए। तो until I make another video for you.